अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि द एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी एंड ई इज़ 40 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज़ 35 ईयर्स एंड द एवरेज एज ऑफ सी एंड डी इज़ 42 ईयर्स। एज ऑफ ई इज़ क्या होगी? तो चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ नंबर डिवाइड काउंट ऑफ नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5, इन तीन ए को प्लस करेंगे बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई करेंगे सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय काउंट ऑफ नंबर। 1 2 3 4 5, 5 पर डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास इक्वल है, किस चीज़ के इक्वल है? 40। ये हमारी एवरेज आ जाते हैं, यानी कि ये 40 इसकी एवरेज है। अब यानी कि सम ऑफ नंबर्स क्या होंगे? ए जमा बी जमा सी जमा डी जमा ई, ये सम ऑफ नंबर ये इक्वल हो जाएगा 40। ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 चौक 200, 5 ये आ जाएगा 2 0 0, 5 4 20 और ये 1 0 200 आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास क्या है? सम ऑफ नंबर है। तो अब हमने सेकंड स्टेटमेंट में बताएंगे कि ए और बी की जो एवरेज है वो 35 है, यानी कि इसको भी ऐसे करेंगे ए प्लस बी, ये सम ऑफ नंबर डिवाइड काउंट ऑफ नंबर। 1 2 दो ही नंबर है तो 2 पर डिवाइड कर दें तो इनकी एवरेज कितनी है? 35। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 35। अब क्या होगा? ए जमा बी, ये 35 दो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 70। ये मैं इसको कहता हूँ कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक, ये 70 आ गया। अब अगली स्टेटमेंट बताया गया है सी और डी की जो एवरेज है वो 42 ईयर्स है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, नंबर सम ऑफ नंबर डिवाइड काउंट ऑफ नंबर इक्वल टू 42 ईयर्स के बराबर है। यहाँ पर हमारे पास सी प्लस डी इक्वल आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई बाई 2, ये इक्वल आ जाएगा 2 2 4 और 2 4 8, 84 के। ठीक, 84 के इक्वल आ जाएगा। अब देखें, अब हमने ई की वैल्यू, ई की एज मालूम करनी है। अब हम क्या करेंगे? ए जमा बी इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और सी जमा डी की भी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब हम ए जमा बी की वैल्यू हमने अभी निकाली है, कितनी है? 70 है हमारे पास। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 70 प्लस फिर हमारे पास सी और डी की वैल्यू कितना है? 84, और उसके बाद आता है प्लस ई, ये इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के? 200 के इक्वल है, तो यहाँ पे 200 लिख देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे? 70 प्लस 84 हमारे पास कितना आ जाएगा? 154 जमा ई इज इक्वल टू 200। अब 154 इधर जमा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ई इज इक्वल टू 200 माइनस 154, ई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 46। 46 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, अगर आपको कोई भी इश्यू पेश हो तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।